Okay, starts with a pointer. Let's continue with pointer. अभी हम पॉइंटर मतलब क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा बेसिक मेरे को आपको बताने की ज़रूरत लग रही थी, इसके लिए मैं आपको ये कंटिन्यू टॉपिक कर रहा हूँ। तो कई बार इंटरव्यू में आता है, कई बच्चों को ये चीज़ पॉइंटर थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है, कई बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। अगर इसका बेस रूट कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो पॉइंटर्स क्या हो गया? व्हाट आर द पॉइंटर? पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज एड्रेस टू अनदर वेरिएबल। ये वेरिएबल है और आपका वेरिएबल में क्या होगी, वैल्यू डाल दी गई और इंटीजर आई, नंबर इक्वल टू 50, पी एन एंड आ गया। तो अब ये पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज एड्रेस्ड ऑफ अनदर वेरिएबल। वो ऐसा वेरिएबल है कि उसका वो अनदर वेरिएबल को वो एड्रेस करता है, ठीक है। अनदर वेरिएबल डायरेक्ट एड्रेस द मेमोरी लोकेशंस, वो मेमोरी लोकेशंस को डायरेक्ट करता है। पॉइंटर इज वेरिएबल हुज वैल्यू इज एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, उसका अनदर वेरिएबल का एड्रेस को वो होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर इक्वल टू 50, ये नॉर्मल वेरिएबल है हमारा नंबर, ठीक है। और ये हमारा पॉइंटर p इक्वल टू हमने यहाँ क्या कर देते, नंबर डाल देते, ठीक है। तो इसका एड्रेस इनके अंदर में स्टोर हो गया, ठीक है। मैंने बिफोर दैट वंस आप लोगों को ये बताया था कि चलो फर्स्ट मैं क्या बताता हूं कि मेमोरी किसको बोलते हैं। मेमोरी इज कलेक्शन ऑफ, ये बात मैंने पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करवा रहा हूं आपको। एड्रेस, अब ये नंबर को मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज यू, और ये हमारा नंबर नंबर प्रिंट हो रहा है। और ये मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट एफ ऊपर नंबर, गेट सी एच 30 है और 65524, ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस हो गया। 30 हमारी क्या होगी भाई, वो वैल्यूज हो गई। तो ये नंबर और एड्रेस दोनों का मैकेनिज्म को ये मेमोरीज कलेक्शन ऑफ एड्रेस। तो कोई भी वेरिएबल है वो मेमोरी में 30 उसको नहीं पता, लेकिन नंबर को फैच करने के लिए यहाँ पर 30 को प्रिंट करने के लिए वो कहां पर जाता है, बैकग्राउंड में एड्रेस पर जाता है। तो कोई भी वेरिएबल, एनी वेरिएबल स्टोर इन द पर्टिकुलर एड्रेस, कोई भी वेरिएबल। जैसे ये हम यहाँ पर लिख दे कि एनी वेरिएबल हैव अ एड्रेस। हर एक वेरिएबल को क्या होता है, अलग अलग एड्रेस होता है। each address have different memory एड्रेस। ऑलवेज भी हर एक का एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। मैं यहां पर नंबर का एड्रेस को प्रिंट करवा रहा हूं, इसका एड्रेस हो गया, इसकी ये प्रिंट हो गया, सीलर एससीएल लिख देते हैं। ये इसका एड्रेस हो गया, ये इसकी वैल्यू थी 30 पे, ये वैल्यू थी, वापिस देख लेते हैं, इसकी वैल्यू है और इसका एड्रेस है। तो दोनों चीज ये मैकेनिज्म में हो गया।
30 से 65524। अगर मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूं, जे नाम का वेरिएबल लेता हूं या पी नाम का वेरिएबल लेता हूं, तो प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ पी, तो दूसरा एड्रेस होगा इसका, ये नंबर का एड्रेस हो गया और ये पी का एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एड्रेस हर एक वेरिएबल के क्या होते हैं, अलग अलग होते, यूनिक होते हैं। और कोई भी एड्रेस मेमोरी को कंपाइलर फैच करने के लिए कोई भी वेरिएबल कहां पर स्टोर होता है, एड्रेस पर होता है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, अब पॉइंटर का रोल कहां पर आता है, जैसे हम ये फिगर, पॉइंटर क्या काम करता है, तो जैसे देखो, पॉइंटर इज वेरिएबल हुज वैल्यू इज एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब अगर ट्रांसलेट करेंगे तो पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जिसका एड्रेस है वो अनदर वेरिएबल को वो क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे ये नंबर है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, उसको स्टोर करता है। वैल्यू इज पॉइंटिंग टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल एन टाइप इंटीजर्स। तो वेरिएबल ऑफ पी ऑफ टाइप पी इज पॉइंटेड टू एड्रेस, ये देखो ये इसमें जैसा वेरिएबल पॉइंटर था। अब पॉइंटर ऑलवेज कैसे डिफाइन, कंपाइलर को ये एस्ट्रिक साइन से पता चलता है कि ये पॉइंटर है, और ये पॉइंटर ने क्या करा, नंबर का पी का एड्रेस स्टोर करा। विदाउट पॉइंटर डिक्लेरेशन हम किसी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, वेरिएबल ए, और नीचे की लाइन में लिखूं तो ज्यादा पता चले, मैं डिफाइन करता हूं पी वेरिएबल। ओके, अब मैं ऐसा काम करता हूं कि p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए डालता हूं। क्या होता है, एल वैल्यू रिक्वायरमेंट्स। अब देखो मैंने यहां पर करा p इक्वल टू ये वार्निंग, नन पॉइंटर ऑपरेटेबल कन्वर्जन, एरर वार्निंग मैसेज देता है कि p पॉइंटर वेरिएबल नहीं है और आप क्या कर रहे हो, ए का एड्रेस p में डालने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो यहां पर क्या डिक्लेयर कर दो, पॉइंटर p डिफाइन कर दो। तो वो क्या करेगा, ए का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ए का एड्रेस स्टोर करता है, तो फिर इन दैट सिचुएशंस में आपको अगर करना है तो एड्रेस स्टोर की कैपेसिटी आपको डालनी है, तो आपको वो वेरिएबल को कंपलसरी, देखो वार्निंग मैसेज निकल गया, तो कंपलसरी वो वेरिएबल आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंटर तरीके। अब पॉइंटर इज एबल टू होल्ड द एड्रेस ऑफ, कौन सा एड्रेस को होल्ड कर सकता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, जैसा ये फिगर में है। ये फिगर में क्या है कि पॉइंटर p इक्वल टू एड्रेस ऑफ नंबर, वेरिएबल p ऑफ टाइप p ए पॉइंटर टू एड्रेस ऑफ वेरिएबल। हाँ, तो देखो ये एड्रेस किसका है, नंबर का, नंबर का एड्रेस क्या था, ff4 था। ff4 का एड्रेस को पॉइंटर p, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में इसने इसकी वेरिएबल की वैल्यू की जगह पर क्या करा, उसका एड्रेस, ये A8A3P का एड्रेस, खुद का अलग एड्रेस है, तो उसने क्या करा, इसका एड्रेस को डिनोट करता है। अब ये एड्रेस के जरिए से हम उस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो पॉइंटर का यूज क्या हुआ, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और फर्स्ट यूज हम अनदर वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस, एक्सेस ऑफ अनदर वेरिएबल वैल्यू, चेंज ऑफ अनदर वेरिएबल वैल्यू।
हम दोनों चीज कर सकते हैं पॉइंटर के जरिए से। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो ये ए डाला और हमारा वेरिएबल क्या आ गया, बी डाल दिया। तो अब हम डालते हैं पॉइंटर पी, बी इक्वल टू ये हम पॉइंटर पी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पॉइंटर पी डिफाइन किया, कितना आ गया 50। लेकिन पी के पास में 50 वैल्यू नहीं, लेकिन पी के पास में क्या है, ए का एड्रेस है। तो अब वो वेरिएबल एड्रेस है तो क्या कर सकता है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। ओके, then after access the change the value on a change of another variable value, तो वो कैसे होगा, तो एक्सेस दूसरा, तो एक तो हमने ये चीज देखी कि वो वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारा एग्जांपल क्या हो गया, हमने पी के जरिए से ए की वैल्यू को एक्सेस की, तो ये हमारा वैल्यू एग्जांपल हो गया एक्सेस। एनी अदर वे कि पी के जरिए से हम किसकी वैल्यू को चेंज करें, ए की वैल्यू को चेंज कर सके, तो यस, हमने अगर p इक्वल टू हमने 400 डाल दिया, ठीक है, और हमने यहां पर प्रिंट एफ परसेंटेज डी ऑफ ए डाल दिया, तो क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो, ए की वैल्यू हो गई 400। क्यों 400 हुई, क्योंकि हमने क्या करा, पॉइंटर पी के जरिए से एक वैल्यू को आ, आ, उसकी वैल्यू को, ए की वैल्यू को हमने चेंज किया, क्योंकि पी के पास क्या था, ए का एड्रेस था। ठीक है, तो दो काम हो गया, ये हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट के जरिए क्या किया हमने, चेंज चेंज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू को क्या करा हमने, चेंज करा। तो पॉइंटर का यूज ही वही है कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम, एक्सेस कर सकते हैं, या तो वो वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी ओके, तो देखो मैं अभी आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देता हूं। उसमें ए पी ये चेंज हो गया, ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप क्या आउटपुट आएगा वो आपको बताना होगा। इसको आपको बॉक्स ड्रॉ करके नोटबुक पेन में आपको चेक करना है ना। p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, p इक्वल टू 400, ये हमारा p का ये पर आ गया, और ये हम यहाँ क्या कर देते हैं, पॉइंटर p लिख देते हैं। क्या आउटपुट आएगा, इसको कमेंट दे देते हैं। ए है, ए की वैल्यू कितनी हो गई,
50, ए का एड्रेस कितना हो गया 65522, ए का एड्रेस हो गया। ठीक है, अब हाँ एक सॉरी मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं। परसेंटेज यू और एड्रेस ऑफ पी हो गया। फिफ्टी 655 फॉर थ्रू, ये पी के अंदर में ए का एड्रेस है, तो देखो इसकी वैल्यू के पास में इसका एड्रेस है तो इसका भी एड्रेस सेम आया। अब ये स्टेटमेंट पी का खुद का एड्रेस है, तो खुद का एड्रेस पी का क्या है 65518 है। फिर पी के पास में ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू है तो 400। फिर इसमें क्या है पी ए की वैल्यू है और इसके बाद पॉइंटर पी, सॉरी ये हमारे से गलत हो गया, ये पॉइंटर डी आना चाहिए। वापिस अगेन देखते हैं। फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी है भाई 50 है। ए का एड्रेस कितना है 65522। ए का एड्रेस किसको असाइन हो गया पी को, तो पी की वैल्यू कितनी बनी 65522। ओके, अब एड्रेस ऑफ पी, पी का एड्रेस क्या है 18 है। देखो हर एक वेरिएबल का एड्रेस अलग अलग होगा। अब p इक्वल टू परसेंटेज डी, ये आया 400 कर दिया, लेकिन फिर इसके बाद में ये आगे के बाद हमने ए की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखा था p इक्वल टू 400, तो ए की वैल्यू को p के जरिए से चेंज होगी और p पॉइंटर p भी कितना हो गया 400। अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखते तो दैट मीन्स क्या आउटपुट आता हमारा 50 50 50 और 655 ये 2 आता, क्योंकि ए की वैल्यू को उसने एक्सेस किया है। ठीक है, तो ये पॉइंटर का बेसिक्स है।